हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, इस समय तेज़ गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में गर्म हवाओं और तेज़ धूप के कारण जितना हम सभी परेशान हैं, उतना ही हमारे घर आंगन के पेड़ पौधे भी परेशान हैं। और जैसे हमारी त्वचा तेज़ धूप से जल जा रही है, वैसे ही इनकी पत्तियां भी इस तरह से आप सामने देखिए किस तरह से, मतलब इनको शेडिंग एरिया में रखने के बावजूद ये स्थिति हो रही है। ख़ास तौर से जो छोटे पौधे हैं, यानी जो बड़े ही डेलिकेट पौधे हैं जैसे तुलसी जी हैं, तो उनका इस तरह से कंडीशन हो गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह अपनी तुलसी को इस तेज़ गर्मी में भी खूब हरा भरा रख सकते हैं आप। तो दोस्तों, मेरे पास तुलसी के कई पौधे थे, तो जिनका मैंने अच्छी तरह से केयर किया, वो अभी भी खूब हरी भरी हैं, और जिनमें थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो वो बिल्कुल सूख गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो तुलसी के पौधे मेरे अभी भी खूब हरे भरे हैं, तो उनके लिए मैंने क्या किया है, कौन से उपाय अपनाए हैं, वो सारी बातों को आपको शेयर करूंगा। तो आपसे ये निवेदन है कि आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, जिससे कि आपको सारी बातों का अच्छी तरह पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक काम ये करना चाहिए कि इस समय भी तुलसी जी में खूब मंजरियाँ निकल रही हैं। तो ये मंजरी जो है, तुलसी जी की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उसको बहुत तेज़ी से खींचती हैं। और अगर हमने इनको नहीं हटाया तो बहुत जल्दी इस समय, क्योंकि बहुत ही विपरीत मौसम चल रहा है, बहुत ही तेज़ गर्मी और लू का प्रकोप है, तो अगर आप शेडिंग एरिया में भी रखते हैं और ये इस मंजरी को नहीं हटाते हैं, तो तुलसी जी लगातार कमज़ोर होती जाएंगी और आपकी तुलसी सूख सकती हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि मंजरियों को हटाएं। दूसरी चीज़, जितनी भी सूखी डालें हैं, यानी डालियां हैं, उनको आप कट कर दें। सूखी डालियां मतलब, जो ये पौधों में क्या होता है ना कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि कुछ डालियां, कुछ पत्तियां अपने आप सूखती रहती हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि इनको हटाते रहें। इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पौधे की जो दूसरी हरी भरी डालियां हैं वो भी बिल्कुल सूखने लगती हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण काम जो है आप करें, और जो इसकी मतलब तुलसी जी की जो डालियां आप निकालें, उनको फेंकना नहीं चाहिए आपको। दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है, और ये मंजरी भी, इसको भी आप संभाल करके रख लें। बहुत से लोग तुलसी जी का बीज मांगते हैं, तो ये यही है तुलसी जी का बीज, आप उनको दे सकते हैं। और बरसात के समय में अगर इनको छिड़क दिया जाए मिट्टी में, तो खूब ढेर सारे तुलसी जी के पौधे आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ तमाम, जैसे आप चाय में डाल दीजिए थोड़ी मात्रा में, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। आप चाय की पत्ती में इसको मिला करके रख सकते हैं। और ये जो लकड़ी है, यानी सूखी डालियां हैं, इनको आप रुई में लपेट करके आप दीपक की भांति जो है पूजा पाठ में इसको जला सकते हैं, हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए, डालियां और सूखी पत्तियों को मैंने निकाल दिया है, तो हमारी तुलसी जी बिल्कुल हरी भरी इस तरह से दिख रही हैं। और दोस्तों, जब भी तुलसी जी की मिट्टी आप तैयार करें, तो मिट्टी थोड़ा रेतीली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर वाटर लॉगिंग भी हुई तो पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। और ये ध्यान रखें कि इस समय गर्मी खूब तेज़ है, मिट्टी सूखने न पाए, क्योंकि अगर मिट्टी सूख जाएगी तो आपका पौधा बचेगा नहीं। इसलिए आप ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, फुहार के माध्यम से दोनों टाइम सुबह शाम आप पानी ज़रूर डालें। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये है नीम की पत्ती। तो नीम की पत्ती अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो आप गमले में, तुलसी जी के गमले में अच्छी तरह से इसको बिछा दें। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। एक तो ये एक बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइज़र का काम करेगा तुलसी जी के लिए। दूसरी चीज़, इस समय गर्मियों के समय में फंगस लगने का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि हम जोश में आकर के एक्स्ट्रा पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, और उससे क्या होता है कि अगर वाटर लॉगिंग हो गई, तो हमारा तुलसी जी का जो है उनकी जो जड़ होती है वो सड़ सकती है।
तो अगर आप ये नीम की पत्ती डाल देंगे ना तो ये फंगस वाली प्रॉब्लम भी वो दूर हो सकती है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा, और चींटियां भी इससे दूर रहेंगी। आजकल गर्मियों के समय में चींटियां भी जड़ों में लग रही हैं, और दोस्तों चींटियां आती हैं मिलीबग के कारण। तो अगर आपके पौधे में मिलीबग लग रहे हैं तो आप उनको भी निकाल दें। ये आप थोड़ा अपनी तुलसी जी के रोज़ देखा करें ध्यान से। अगर कहीं भी मिलीबग दिखाई दे तो आप उसको हाथ से ही निकाल दें, कोई चीज़ छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी इस पर कोई चीज़ आप छिड़कने का प्रबंध करें, जैसे कि जो खाने वाला बेकिंग पाउडर होता है उसको पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं आप, लेकिन 1-2 मिलीबग को आप हाथ से ही हटा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपकी तुलसी जी बहुत ज़्यादा सूख गई हैं तो एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सामने देखिए मेरे हाथ में क्या है दोस्तों, ये है बोरेक्स। तो ये बोरेक्स जो है ये एक तो एंटी फंगल होता है, बहुत बढ़िया एंटी फंगल का काम करता है। ये आपको किसी भी केमिस्ट के यहाँ मिल सकता है। तो ये बोरेक्स आप ले आएँ, और ये बहुत सस्ता मिलता है, लगभग 5-10 रुपए में आपको खूब ढेर सारा मिल जाएगा। और इसका या तो छोटा सा टुकड़ा आप मिट्टी में दबा दें, ये देखिए छोटा सा टुकड़ा आप इस तरह से मिट्टी में ये इस तरह दबा दें, या इसका आप पाउडर बना करके भी आप गमले में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है नुकसान नहीं करता है पौधे की जड़ों को, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये एक तरह से मरते हुए पौधे को ये जिंदा कर देने वाली चीज़ है। यानी अगर आपकी तुलसी लगभग सूख चुकी हैं, लेकिन अगर उसकी जो डंठल है यानी उसका स्टेम जो है अगर हरा भरा है, तो तुलसी जी आप बच जाएंगी अगर आपने इस बोरेक्स का यूज किया तो। ध्यान रखें कि बहुत छोटा सा टुकड़ा डालना होता है, बहुत बड़ा टुकड़ा मत डालें। और इस समय तुलसी जी के पौधे को शेडिंग एरिया में रखें, क्योंकि उनको लू से और बहुत तेज़ धूप से बचाना है। क्योंकि आजकल इस साल जो है अभी देखिए बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये उपाय करके आप अपने तुलसी जी के पौधे को बचा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।